बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डियर लिसनर्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम एंटरप्रेन्योरशिप का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। इसमें स्टूडेंट्स को और लिसनर्स को ये बताना मकसूद है कि मुख्तलिफ़ किस्म के कारोबार हम कौन कौन से इस माशरे में, सोसाइटी में कर सकते हैं। अपने वसाइल के मुताबिक आप उनमें कितना इजाफा कर सकते हैं या कौन कौन से कारोबार आपके लिए सूटेबल हो सकते हैं। आज उनकी चंद मिसालें आपको दी जाएंगी, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग के कारोबार हैं, उसके बाद होलसेल के कारोबार हैं, रिटेल के कारोबार हैं और सर्विसेज के बिजनेस भी हो सकता है। ये एग्जांपल्स हैं, जस्ट नाम दिए गए हैं कि ये कारोबार आपके लिए इनमें, अब आपने इनमें से सिलेक्ट करना है कि आपके लिए कौन सा कारोबार ज़्यादा सूटेबल होगा। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग के कारोबार कौन कौन से हो सकते हैं जो हम कर सकते हैं या जिनमें हम अपना इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनको स्टार्ट किया जा सकता है। तो पहले नंबर पर है फूड प्रोडक्ट्स है, इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक फूड, यानी ग़िज़ाई मसनूआत बशमूल नामियाती यानी ऑर्गेनिक फूड, ये हो सकता है, ये खुराक के कारोबार। फिर उसके बाद टोबैको का कारोबार हो सकता है, तंबाकू की मसनूआत हो सकती हैं, टेक्सटाइल मिल प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। उसके बाद एपरल्स एंड अदर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, मलबूसात और कपड़े की दीगर मसनूआत, ये कारोबार हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद वुड प्रोडक्ट्स हैं, एक्सेप्ट फर्नीचर वगैरह, लकड़ी की मसनूआत कुछ भी हो सकती हैं। फर्नीचर और फिक्सचर्स का काम हो सकता है। कारोबार और मुतलका कागज़ से मुतलका मसनूआत हो सकती हैं। उसके बाद प्रिंटिंग है, पब्लिशिंग है और इसी तरह की मुतलका सनतें हो सकती हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग के कारोबार हैं। और मैन्युफैक्चरिंग में कीमियाई अशियार और मुतलका मसनूआत यानी केमिकल्स और अलाइड प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। टेक्निकल एड्स एंड पर्सनल असिस्टेंस डिवाइसेस फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़, यानी माजूर अफराद के लिए भी तकनीकी मुआवन अशिया और मददगार आलात हो सकते हैं। रबड़ और प्लास्टिक के कारोबार हो सकते हैं। चमड़ा और चमड़े की मसनूआत हो सकती हैं। इसी तरह पत्थर, चिकनी मट्टी, शीशा और कंक्रीट की मसनूआत हो सकती हैं। बुनियादी धातों की सनतें हो सकती हैं। फैब्रिकेटेड धाती मसनूआत, इसके अलावा मशीनरी और नकल हमल ट्रांसपोर्ट के आलात के अलावा ये फैब्रिकेटेड मेटल प्रोडक्ट्स का कारोबार हो सकता है। फिर मैन्युफैक्चरिंग के कारोबार में मशीनरी, बरकी आलात के अलावा जो मशीनरी होती है उसका कारोबार हो सकता है। फिर बरकी और बरकियाती मशीनरी, आलात व सामान यानी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी का काम हो सकता है। इक्विपमेंट एंड सप्लाईज का काम हो सकता है। नकल हमल यानी ट्रांसपोर्ट के आलात, इक्विपमेंट्स, उनका काम हो सकता है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग के कारोबारों में हम पैमाइश, तजज़िये और कंट्रोल के आलात, फोटोग्राफिक, तिब्बी, बसरी अशिया, घड़ियाँ यानी मेजरिंग, एनालाइजिंग एंड कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट्स, फोटोग्राफिक, मेडिकल एंड ऑप्टिकल गुड्स वगैरह, वॉचेस वगैरह या क्लॉक्स वगैरह का कारोबार कर सकते हैं। ये है मैन्युफैक्चरिंग का। और इसके बाद एनर्जी जनरेशन यानी सम रिन्यूएबल तवानाई की पैदावार के काम कर सकते हैं। ये थे चंद मैन्युफैक्चरिंग के कारोबार के नाम। जो बड़ा सरमाया इसके लिए चाहिए होता है, ज़्यादा सरमाया चाहिए होता है, ये भी किए जा सकते हैं। इसके बाद अगले नंबर पर है हमारे पास थोक के कारोबार, जिसको हम होल सेल बिजनेस कहते हैं। ये दो किस्में आपके सामने हैं। होल सेल दो तरह की चीज़ों का कारोबार कर सकते हैं। एक तो ड्यूरेबल गुड्स, पायदार चीज़ें, देर तक चलने वाली अशिया, और दूसरा नॉन ड्यूरेबल गुड्स यानी जल्द ख़राब होने वाली अशिया। थोक के हिसाब से, होल सेल के हिसाब से जब चीज़ें बेची जाती हैं, बड़ी क्वांटिटी में जब चीज़ें बेची जाती हैं, ज़्यादा क्वांटिटी जब चीज़ें बेची जाती हैं, तो उसको हम होल सेल का बिजनेस कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास परचून के कारोबार यानी रिटेल ट्रेड। रिटेल बिजनेस भी हो सकते हैं। और रिटेल बिजनेस की आपके सामने चंद जो टाइप्स हैं वो रख रहा हूँ। बिल्डिंग मटेरियल का काम हो सकता है, हार्डवेयर का काम हो सकता है, गार्डन सप्लाईज हो सकती हैं, सोलर प्रोडक्ट्स के बारे में हो सकता है यानी तामीराती सामान, हार्डवेयर का सामान, बागबानी का सामान, और इसी तरह शमसी या सोलर मसनूआत को बेचा जा सकता है परचून में। आम दुकानदारी हम कर सकते हैं इसमें। जनरल मर्चेंडाइज स्टोर हो सकता है, आम इस्तेमाल के अशिया का स्टोर। उसके बाद फूड स्टोर्स हो सकते हैं, खाने पीने के सामान की दुकानें हो सकती हैं, या ऑटोमोटिव डीलर्स एंड पेट्रोल सर्विस स्टेशन हो सकते हैं, गाड़ियों के डीलर और पेट्रोल सर्विस स्टेशन। उसके बाद हम इसमें एपरल एंड एसेसरी स्टोर्स हो सकते हैं यानी मलबूसात, कपड़ों की दुकानें हैं, या मुतलका सामान का स्टोर हो सकता है। फर्नीचर है, होम फर्निशिंग है एंड इक्विपमेंट स्टोर हो सकते हैं। फर्नीचर, घरेलू आराइश और आलात के स्टोर्स हो सकते हैं। खाने की पीने की जगह हो सकती हैं, चाय वगैरह की जगह हो सकती हैं, रेस्टोरेंट हो सकते हैं, ईटिंग एंड ड्रिंकेबल एस्टेब्लिशमेंट्स हो सकती हैं, और इसी तरह के मुतफर्रक खुर्दा फरोश या मिसलिनियस रिटेल के कारोबार और हो सकते हैं। इसके बाद सर्विसेज की बात आती है। खिदमत सर्विसेज यानी हम होटल खोल सकते हैं, होटल, बोर्डिंग हाउस,
कैंपस और दीगर क्याम की जगह बना सकते हैं। होटल्स, बोर्डिंग हाउसेज, कैंपस एंड अदर लोडिंग प्लेसेस हो सकती हैं। इसी तरह गाड़ियों की मरम्मत, सर्विस और गैराज बना सकते हैं। मोटर व्हीकल्स रिपेयर्स है, सर्विसेज हैं, गैराज हैं, या इसी तरह ज़ाती खिदमात जो होती हैं, पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम भी ज़ाती तौर पर कर सकते हैं। इसी तरह खिदमात प्रोवाइड करने में, सर्विसेज प्रोवाइड करने में हम सैर व तफरीह की खिदमात फिल्मों के अलावा यानी अम्यूज़मेंट्स एंड रिक्रिएशन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद कारोबारी खिदमात भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। मुरम्मत की मुतफर्रक़ खिदमात भी हो सकती हैं और इसी तरह वीडियो और फिल्म साजी की खिदमात भी हो सकती हैं। सेहत यानी हेल्थ सर्विसेज भी हो सकती हैं और लीगल कानूनी खिदमात, वकला वगैरह की खिदमात ये भी हो सकती हैं। इसी तरह एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी हो सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में, एजुकेशनल स्कूल्स हो सकते हैं, कॉलेजेस हो सकते हैं, तालीमी खिदमात, और इसका ब्रोकरेज की खिदमात भी हो सकती हैं यानी कमीशन पे जो काम करते हैं ब्रोकर। जैसे फैसलाबाद में अगर देखा जाए तो सूतर मंडी, जिसे मंडी बाजार कहते हैं, वहाँ ब्रोकरेज पे कपड़ा खरीदा और बेचा जा सकता है, सूतर खरीदा और बेचा जाता है। कॉस्मेटिक्स है, ब्यूटी केयर सर्विसेज हैं यानी कॉस्मेटिक्स और हुस्न आराइश की खिदमात हैं। कॉस्मेटिक्स का सारा सामान, इसकी भी शॉप बनाई जा सकती है। कंप्यूटर और ऑफिस सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा सकती हैं, दफ्तरी खिदमात या कंप्यूटर की खिदमात। इसके अलावा खिदमात में हम सिक्योरिटी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। गार्ड्स, सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं, जैसे बैंकों में होते हैं, मुख्तलिफ अदारों में होते हैं, स्कूलों में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, फैक्ट्रियों में होते हैं, इंडस्ट्रीज़ में सिक्योरिटी गार्ड, वो कोई मेन इसकी सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं। और पोस्टल मेल कोरियर सर्विस यानी पोस्टल डाक का काम है, कोरियर का काम है, जैसे TCS है, लेपर्ड कोरियर है, ये खिदमत प्रोवाइड की जा सकती हैं। मुरम्मत की अशिया भी हम रख सकते हैं, रिपेयर प्रोडक्ट्स जो है वो उसका स्टोर भी हो सकता है, कोई दुकान बना सकते हैं। और डाक डिलीवरी की खिदमत है, मेलिंग डिलीवरी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की तकरीबात का इंतज़ाम भी कर सकते हैं। इवेंट्स ऑर्गेनाइजेशन होती है, मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस को मैनेज किया जा सकता है। और इसी तरह शमसी पैनल, जिसे हम सोलर पैनल टेक्नीशियंस हैं, उसके कारीगर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, उसका कारोबार भी कर सकते हैं, खिदमात प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसी तरह कचरा उठाना, रिसाइकलिंग का काम भी हो सकता है। ये मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज और कारोबार की अक़साम को मैंने आपके सामने रखा है, ये इसलिए कि अपने अपने वसाइल के मुताबिक जो कोई जिस तरह का इंटरेस्ट का काम करना चाहे, तो इनमें से तकरीबन मैंने आपके सामने 51 टाइप्स ऑफ बिजनेसेस रखी हैं, जिनमें मैन्युफैक्चरिंग का काम, बहुत ज़्यादा सरमाया, थोक का काम, होलसेल का काम, थोड़ा सा कम सरमाया, परचून का काम, इसमें मामूली पैसे से भी ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, परचून का काम किया जा सकता है। और ख़िदमात के लिए तो जस्ट आपको एक ऑफिस बनाने का ज़रूरत होती है, और इस तरह आप अपनी जो ज़रूरत के मुताबिक जौन सा कारोबार या ख़िदमात का काम आप सेलेक्ट करेंगे, उसके मुताबिक इन्वेस्टमेंट की थोड़ी सी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मुख्तलिफ किस्म की 4 किस्म की कैटेगरीज जो आपको डिवाइड कर दी, इनके मुताबिक आप अपनी सहूलत के मुताबिक कोई भी कारोबार सेलेक्ट कर सकते हैं और इस तरह का अपने काम में काम करके अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे वाइंड अप होता है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए नेक्स्ट सेशन पे मिलेंगे, मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।